आप हमारे परिवार के ऊपर बड़ी कृपा की है। आपकी इतनी एहसान, इतनी महिमा है, इतनी एहसान है हमारे ऊपर कि हम जितना कहें उतना कम है। भगवान कहते हैं क्या? कुंती जी कहती हैं कि आप हमारे कुल बहू द्रौपदी की लाज सभा में, आप उस सभा में एक से एक योद्धा थे, एक से एक राजा थे, राजा थे धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, संजय, दुशासन, दुर्योधन, सूर्यपुत्र, कर्ण, शकुनी, पांचों पांडव। परंतु इतने लोग रहने के बाद भी मेरे कुल बहू द्रौपदी के लाजों को बचा नहीं पाए। परंतु आपने मेरे कुल बहू द्रौपदी के लाज को बचा। और इतना ही नहीं, दुर्योधन जो 100 भाई था, एक भी नहीं बचा। और मेरे पुत्र तो 5 पांडव थे, एक को भी कुछ नहीं हुआ, एक को भी कुछ नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, अभी अभी आपने मेरे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से आपने अभी अभी बालक की रक्षा की। तो आपकी तो बड़ी, आप हमारे परिवार के ऊपर आपका बड़ा स्नेह है। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप ये बताइए, हम आपसे कुछ मांग सकते हैं क्या? भगवान कहते हैं बुआ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जो मांगना है सो मांगिए। कुंती जी कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, आप हमें दुख दे दीजिए। भगवान सुनकर के बड़े विचार करने लगे कि आज यहाँ लोग 1 किलो लड्डू लेकर के आते हैं तो हे भगवान हमारा बालक IAS बन जाए, हमारा बालक दरोगा बन जाए, हमारा बालक को नौकरी मिल जाए, तो हम 1 किलो लड्डू और चढ़ा देंगे। अगर एक सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो हे भगवान हमारा इस मनौती को पूरा कर दीजिए, तो हम आपका यह काम कर देंगे। जो लोग आते हैं कुछ ना कुछ कामना करते हैं, परंतु बुआ जी आप दुख क्यों मांग रहे हैं? कुंती जी कहती है कि हे श्याम सुंदर, ये सुख दुख दोनों आपका थोड़ा से अंतर है, ज्यादा नहीं। कहती हैं कि दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है। छोड़ो मैं से भगवन, दोनों ही तुम्हारे,
ही है, सुख भी आपका है और दुख भी आपका है, परंतु थोड़ा सा अंतर है। और अंतर क्या है कि दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे, काहे के दुख हो। जब व्यक्ति के पास सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है। पता चला कि घर पे कोई संतान नहीं है तो हे भगवान, हे नारायण, मेरे घर एक लाला हो जाए। उस समय तो खूब मनोती होगा, खूब पूजा पाठ होगा, भगवान ने दे दिया तो भूल गए सुख। जब व्यक्ति के पास सुख आता है तो वो भूल जाता है, यहाँ तक भगवान को ही नहीं पर परिवार, नात बात, हित मित्र संबंधी सबको भूल जाता है। और जब व्यक्ति के पास दुख आता है तो हे काली मैया, हे दुर्गा मैया, हे भवानी मैया, खूब प्रार्थना होगा, हे हनुमान स्वामी हमारे इस मनोकामना को पूरा कर सकते। तो कुंती जी कहती है कि मुझे बस आप दुख दे दीजिए। जब मेरे पास दुख रहेगा तो आपका चिंता हमसे बार बार, आपका चिंतन हम करते रहेंगे, और जब हमारे पास सुख आ जाएगा तो हम आपको भूल जाएंगे। महाराज कहती हैं कि हे प्रभु, हमने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब संसार में क्या है, आज नहीं तो कल सबको छोड़ करके सब लोग चले जाएंगे। इसलिए अब हम सारे संसार को छोड़ करके मात्र केवल एक आपके ही सहारे हम रहेंगे। कुंती मैया कहती है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपका मुझे दर्शन चाहिए। कि श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझे केवल दुख दीजिए कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आपका दर्शन मुझे होता रहे, और धन दौलत संपत्ति मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े सुंदर भाव दिया जाता है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। सहारा
चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे रूठ गया। मैंने सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने मुझे इंतजाम दिया। मैंने सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। तुझे उठा लिया, बस तेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। बोल बंसी वाली जय हो, मुरलिया वाली। जय हो। इधर कुंती जी कहते हैं कि मैंने सारे सहारा छोड़ दिया, बस तेरा सहारा है। भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपकी ही इच्छा है तो मैं आपको अवश्य। भगवान ने ऐसा वरदान देते हुए आगे बढ़े। और इधर जो उत्तरा देवी के गर्भ की भगवान ने रक्षा किया था, आज उस उत्तरा देवी के गर्भ से एक सुंदर बालक का 9 माह पूर्ण होने के बाद उसके गर्भ से एक बड़ा ही सुंदर बालक का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तरा देवी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। पांडव बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए हमारे वंश को जगाने के लिए, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुल में एक पुत्र का जन्म हुआ। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धौम्याचार्य आदि को बुलवा करके स्वस्ति वाचन मंगल पाठ ब्राह्मण द्वारा किया गया। अब यह बालक जिसके गोद में जाता है, उसके ही गोद में जाकर के उसे टुकड़ टुकड़ देखना आरंभ कर देता है। जिसके गोद में जाए उसके गोद में वह उसे देखना आरंभ कर देता है। महाराज, यह बालक यह सोच रहा कि जो मुझे माँ के गर्भ में दर्शन देने आए थे, काला काला महलिया वाला सब तो दिख रहा है, परंतु यह कहाँ है जो मुझे माँ के गर्भ में दर्शन दिए थे। इसीलिए सबके चेहरे के मुखमंडल को देख रहे हैं बार बार कि यह कहाँ है। इसी के कारण पांचों पांडवों ने जो बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर महाराज थे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य से पूछने लगे कि प्रभु ये बालक का प्रकाश कैसा होगा, इस बालक का आचरण कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा। उसी समय ब्राह्मण देवता बताने लगे
पार्थम प्रजापति छाको साक्षिकाकृत ब्राह्मणो न सत्यन्ते रामो भवेन दशरथ। महाराज, यह बालक कोई साधारण नहीं। यह साधारण कैसे हो सकता है जिसके गर्भ में स्वयं भगवान नारायण माँ के गर्भ में दर्शन दिया हो? वह बालक कैसे साधारण होगा? यह प्रजापालन होगा। आप लोग 2-4 यज्ञ करेंगे, बहुत यज्ञ दिखा। ये धनुधर में अर्जुन से भी बलवान बुद्धिमान होंगे और आने वाले समय में यही राजा बनेंगे और यहाँ का राज्य यही संभालेंगे। और तो महाराज दशरथ जी के पुत्र जैसे रामचंद्र, राम जी अपने पिता की आज्ञा के लिए सारे वैभव का परित्याग कर दिए थे। ऐसा इनका स्वभाव होगा। और भक्तों में यह भक्त प्रहलाद के जैसे हो। और इनका धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज जी आपके नाम, आपके द्वारा इस बालक का नामकरण, ब्राह्मण देवता ने कहा इस बालक का नामकरण हो चुका है। क्या? ये जिसके गोद में जाता है उसे टुकड़ टुकड़ देखता है, इसीलिए इसका नाम परीक्षित। इस बालक का नाम परीक्षित होगा। तो बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। यही उत्तरा देवी के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। इनके पिता अभिमन्यु, इनके दादा अर्जुन। यही उत्तरा देवी के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बड़े सुंदर भाव के साथ पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। और आगे जब बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि भैया अब आप इस हस्तिनापुर को छोड़ करके यहां से चले जाइए, क्योंकि हे भ्राताश्री, जिस प्रकार से अजगर जीव को निगल लेने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ता, वैसे आपकी दशा हो गई। आपके पुत्रादि सारे रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। भीम ने आपके पुत्र को मार दिया और आप उसी भीम के द्वारा दिए गए अन्न को आप कुत्ते की तरह खा रहे हैं। इसलिए हे भ्राताश्री, आप यहां से चले जाइए। कहते हैं कि भैया जीव अपने कर्म से जन्म लेता है, अपने कर्म से बढ़ता है, सुख दुख को वह प्राप्त होता है। और जीव को अच्छे बुरे किए कर्म को भगवान अवश्य दंड देते हैं। जब तक उसे दंड नहीं मिलता तब तक उसका मृत्यु नहीं हो सकता। जिस प्रकार से 1000 गैया के झुंड में बछड़ा अपने माँ को पहचान लेता, 1000 गैया का झुंड हो और उसमें बछड़े को छोड़ दिया जाए तो कलर एक ही रहेगा, परंतु वो बछड़ा अपने माँ को पहचान लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म, जो जैसा कर्म करता है ये परमात्मा पहचान लेते हैं। आप ये मत सोचिए कि रूम के भीतर है, वहां परमात्मा नहीं देख रहे हैं। परमात्मा तो कि हरे व्यापक सर्वत्र समान, हरे व्यापक सर्वत्र समान, हरे व्यापक सर्वत्र समान, हरे व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट हो मैं जहाँ, प्रेम से प्रगट
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। नारायण तो हरि व्यापक है, आप चाहे जहाँ रहिए, चाहे जहाँ से आप भगवान को बुला लीजिए, भगवान आ जाएंगे। बस केवल बुलाने का भाव होना चाहिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मैया सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, हम गोपियों की तरह नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, हम माँ यशोदा के जैसे सुलाते ही नहीं। तो भगवान सोएंगे कहाँ? तो जब आप भगवान के प्रति भाव रखेंगे तभी तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ही उनका सार है। प्रेम से जो भजता है तो भव से बेड़ा पार। इधर कहते हैं कि भ्राताश्री जैसे 1000 गैया के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म को परमात्मा पहचान लेते हैं। इसलिए अब आप ये धन धान वैभव त्याग करके जाइए। उसी समय धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी माता गांधारी दोनों लोग उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज संजय से पूछने आते कि भैया हमारे चाचा चाची कहाँ गए। संजय ने कहा हमें पता नहीं। उसी समय नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ गए कि सिर मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो, उमापति महादेव जय हो। अब तो महाराज इधर जब नारद जी आए तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि भैया आप हमारे चाचा चाची को धृतराष्ट्र और माता गांधारी को देखे क्या? नारद जी ने कहा भैया आप चिंता मत करो, जहां उन्हें जाना था वहां वह चले गए। वह जाकर के अपने शरीर को तपोभूमि में ले जाकर के लीन कर दिए। और जो आपकी चाची देवी गांधारी थी वह सती स्वरूप में अपने शरीर का परित्याग कर दी। महाराज उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को बड़ा दुख हुआ कि भैया हमारे राजा धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी देवी राज को छोड़ करके चले गए। अब हम भी ऐसे राज को धिक्कार करते हैं। उसी समय अर्जुन 7 महीना हो गया था द्वारिका गए हुए, अभी तक लौट करके नहीं आए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखित हैं कि मेरा भाई अर्जुन द्वारिका गया हुआ अभी तक आया नहीं। 7वां महीना जो ही पूरा हुआ, अर्जुन आकर के धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के चरणों में अपनी शीश को नवाया। पूछते हैं भैया तुम्हारा इतने चेहरा इतना क्यों उदास है, क्या कारण है? हमारे द्वारिकाधीश ठीक तो हैं? अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज
जिनका आप सकुशल पूछ रहे हैं, वह ब्राह्मण के श्राप से यादव कुल का संग्राम हो चुका है। जिस प्रकार से पैर में काटा चुभ जाने के बाद निकाल करके फेंक दिया जाता है, भगवान ने ऐसे ही ब्राह्मण के वचनों को सत्य करने के लिए ब्राह्मण के श्राप को अपने ऊपर स्वीकार कर लिया और भगवान अपने गौधाम को गौलोक चले गए। भगवान गौलोक चले गए और आज मेरे द्वारा मैं गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया। मैंने जिनकी कृपा से इंद्र को जीत लिया, मैंने जिनकी कृपा से खटवांग को जीत लिया, अपार बल वाला जरासंध को हमने हमारे भाई भीम ने हरा दिया, जिनकी कृपा से हमने वनवास के समय दुर्वासा ऋषि के भयंकर श्राप से हमने रक्षा किया, जिनकी कृपा से हमने महाभारत के युद्ध में मैंने सल गुरु द्रोणाचार्य कर्ण पितामह जैसे असंख्य महारथियों को धराशाही कर दिया। परंतु आज मेरे पास वही धनुष, वही बाण, वही अर्जुन, परंतु आज मैं गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया। इसीलिए मनुष्य, अर्जुन कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, मनुष्य बलवान नहीं होते हैं, मनुष्य का समय बलवान होता है। समय समय सुंदर समय, समय बड़ी बलवान, अभिलनी लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बलवान। कि हे महाराज, समय बड़ा बलवान होता है, समय जिसके साथ जैसा क्या खेल रचा दे, राजा को दारिद्र बना दे और दारिद्र को राजा बना दे। समय बड़ा बलवान होता है। ऐसे कहते हुए अर्जुन ने सारे बातों को बताए। उसी समय पांचों पांडव अपने पुत्र, अर्जुन ने अपने पुत्र महाराज परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा दिया कि भैया अब यहाँ तुम राजपाट संभालो, अब ये सब हम छोड़ करके जा रहे हैं। पांचों पांडव संग में द्रौपदी जी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करके तपोभूमि बद्रीनाथ में जाकर के तप करते हुए अपने शरीर को लीन कर करके, इधर महाराज परीक्षित को जब राज सिंहासन पर बैठा दिया गया तो महाराज परीक्षित अपने धर्म से सारे प्रजा को संतुष्ट रखते थे और प्रजा इनसे बहुत संतुष्ट रहते भी थी। खूब यश करते थे कि भैया इनके दादा ऐसे थे, इनके परदादा ऐसे थे। महाराज परीक्षित बड़े खुश रहते थे। सब लोग आकर के बताते थे कि महाराज प्रजा में सब लोग कुशल मंगल है। महाराज परीक्षित ने कहा कि हर बात कान से सुनना ही, हमें आज स्वयं चल करके प्रजा में पता लगाना है कि हमारे प्रजा में किसी को कष्ट तो नहीं है। अब महाराज परीक्षित अपना भेष बदल करके प्रजा में भ्रमण करने चले। तो एक दूसरे आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं कि भैया ऐसा राजा हमें बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे हमें राजा मिला, और इनके दादा परदादा भी बहुत अच्छे थे। ये चर्चा सुन सुन के बड़ा गदगद हो रहे थे। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज इतना अच्छा कर्म किए हैं कि उनका मरने के बाद भी उनका नाम, उनका चर्चा हो रहा है। तो प्राणी दो प्रकार के होते हैं कि व्यक्ति अगर अच्छा रहता है तो मरने के बाद भी चर्चा होता है, और एक महापापी दुष्ट चंडाल होते हैं कि जब तक जिएंगे तब तक तो हे भगवान ये मर जाता तो बढ़िया है, अब मरने के बाद अरे वो मर गया तो बहुत बढ़िया हो, बहुत बड़ा दुष्ट था, बहुत बड़ा पापी था। तो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा व्यवहार रखता है, वैसे उसका चर्चा होता है। महाराज परीक्षित और आगे बढ़े तो प्रजा में सब लोगों को आनंदित देख करके बड़े प्रसन्न होते, बड़े गदगद होते। और जब और आगे बढ़े तो क्या देखे, एक बछड़ा और एक गौ, एक बछड़ा और एक गौ माता। बछड़ा जो है उसका 3 चरण टूट गया है, केवल एक चरण बचा हुआ है। अब गौ माता रो रही है
और ये गैया और बछड़े को एक काला कलूटा व्यक्ति मारते हुए लेके जा। महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया कि मेरे राज्य में ऐसा कौन है दुष्ट आ गया कि जो गऊ और बछड़े को कष्ट दे रहा है। महाराज परीक्षित दौड़ करके जाकर के पूछने लगे कि प्रभु आप कौन हैं और आपकी ऐसी दशा को किसने बनाया, आपके 3 चरण को किसने तोड़ दिया, क्या आप एक ही चरण पर खड़े हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं गौ माता से कि देवी आप कौन हैं, आप क्यों रो रही हैं। ये गैया बछड़ा कुछ बोल नहीं रहे। महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मेरे राज्य में आपको क्यों तकलीफ हो रहा है, क्यों आपके 3 चरण किसने तोड़ दिया, और हे गौ माता आप क्यों रो रही हैं। आप अपने दुख का कारण बतलाइए। बछड़ा कहता है कि भैया लोग कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा दंड मिलता है, परंतु कोई कोई यह भी कहता है कि इस समय आपका ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं इसलिए आपको परेशानी हो रहा है। तो कोई कहता है भैया जिनका पूर्व जन्म का पाप था इसीलिए ऐसा इनको दंड मिल रहा है। मैं क्या कहूँ, मैं किसे दोष दूं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। महाराज इधर महाराज परीक्षित ने कहा कि आप मुझे पक्का अब तो पता चल गया कि आप साक्षात धर्म ही हैं, और ये देवी जो गौ माता है ये साक्षात पृथ्वी है। आप धर्म हैं और यह पृथ्वी, परंतु ये जो भी आपके साथ ऐसा किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज परीक्षित तलवार लेकर के जो काला कलूटा व्यक्ति था उसे मारने चले। वह अपने शीश से मुकुट निकाल करके महाराज परीक्षित के चरणों में रख दिया। और शास्त्र कहता है कि व्यक्ति अगर शरणागत हो गया है उसे माफ कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाऊंगा। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाऊंगा। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाऊंगा, स्वीकार करो तो जाऊंगा। कलियुग कहता है कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाऊंगा। महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे शरणागत हो गए, परंतु ये बताओ कि तुम कौन हो। कहा महाराज मैं कलियुग हूँ, मैं कली हूँ। और कली का मतलब क्या है, कलह। जहाँ कली रहेगा वहाँ कलह अपने आप ही आ जाएगा। कहा सरकार हमारा पूरा नाम कलयुग है। महाराज परीक्षित ने कहा तो तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो। कलयुग ने कहा सरकार आपका राज्य कहाँ तक नहीं है, जहाँ जाए वहाँ तक आपका राज्य ही राज्य है। महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा सरकार हम कहाँ जाए, जहाँ जाए तहाँ आपका ही राज्य है, आप ही मुझे स्थान दीजिए रहने के लिए। उसी समय महाराज परीक्षित ने कहा ये बताओ तुम्हारे पास कुछ गुड़ है, गुड़ क्या है। महाराज परीक्षित ने कहा तुम्हारे पास कुछ गुड़ है। कलयुग ने कहा महाराज गुड़ तो बहुत कम है, परंतु गुड़ तो महाराज नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है। गुड़ मेरे पास इतना है
कि बड़े बड़े संत महात्मा का ध्यान क्षणिक मात्र में मैं भंग कर दूंगा। जो अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी बाबा बने, बहुत बड़ा सन्यासी बने, ऐसे सन्यासी महात्मा का भी मैं ध्यान क्षणिक मात्र में नष्ट कर दूंगा। परीक्षित ने कहा कैसे? कहा तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आपको हम दिखा देते हैं। परीक्षित ने कहा ठीक है। अब कलयुगी अपना भेष बदल लिया और एक संत जी हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन करते हुए आ रहे हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। अब तो ये कलयुग भेष बदल के गया और जब संत जी आ रहे थे माला जप करते हुए, नाम लेते हुए, गले के पास चाकू लगा दिया। संत जी ने कहा भैया मैं सोझे रास्ता जा रहा था, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। कलयुग ने कहा हम आपको छोड़ेंगे नहीं। संत जी ने कहा क्यों? कलयुग ने कहा छोड़ेंगे एक शर्त पे। शर्त क्या है? कलयुग ने कहा मेरे पास 3 वस्तु है, इसमें में से आपको एक स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप इसे एक स्वीकार करेंगे तभी हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो मार डालेंगे। संत जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा ये 3 चीज क्या है? दर्शन करिए कलयुग क्या कहता है परीक्षित को दिखाने के लिए। कलयुग ने कहा मेरे पास 3 वस्तु, इसमें में से एक स्वीकार करिए। संत जी ने कहा ठीक है। तो पहला ये कलयुग ने कहा मेरे पास एक वेश्या है, इस वेश्या के साथ आप समागम करिए। संत जी ने कहा भैया या तो हमसे नहीं होगा, ये बहुत बड़ा पाप है। कलयुग ने कहा तो दूसरा जो स्थान है उसे देखिए। संत जी ने कहा दूसरा क्या है? कलयुग ने कहा दूसरे स्थान पे मांस रखा हुआ, इस मांस को खाइए तो हम आपको छोड़ देंगे। संत जी ने कहा हे भगवान राम राम राम, ये भी हमसे नहीं होगा। तो कलयुग ने कहा कि एक ही बचा है, अगर इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका शीश कट जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो तीसरे नंबर पे मदिरा दारू रखा हुआ था। कलयुग ने कहा इस दारू को पी लीजिए, आपको हम छोड़ देंगे। तो संत जी जाने कि ये काला काला नीला पीला जो भी दिख रहा है ये तो लग रहा है कि भेली का शरबत है, गन्ना का रस है। संत जी को लगा कि भाई ये भेली का रस होगा, इसे पीने से हम छूट जाएंगे। अब भेली के रस समझ करके संत जी ने पिया, वो तो दारू था। और जब दारू को पिए तो महाराज कलयुग, दारू पीते ही कलयुग सवार हो गया। और जब ये दारू पिए, जब कलयुग इनके शीश पे सवार हो गया तो ये मांस को भी खाएं और वेश्या के साथ समागम भी किए। कलयुग संत जी से कितना बड़ा पाप कराया, दारू पिलाने के बाद मांस भी खिलाया और वेश्या के साथ समागम भी किया। संत जी नहीं किए, वह कलयुग इनसे कराया। महाराज परीक्षित देख करके बड़े भयभीत हो गए, गहरी भैया कलयुग आकर के महाराज परीक्षित के सामने समक्ष खड़ा हो गया। महाराज आपने देख लिया, यही हमारे पास शक्ति है। बड़े बड़े संत महात्मा को मैं अपने रंग में चश्मा जैसा लगाएंगे संसार वैसे दिखेगा, काला तो लगाएंगे काला दिखेगा, नीला लगाएंगे तो नीला दिखेगा, पीला लगाएंगे तो आपको पीला दिखेगा। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे यह संसार आपको दिखेगा। उसी प्रकार से कलयुग कहता है कि जब जिसके ऊपर मैं सवार हो गया, मैं जो कराऊंगा वही होगा और अन्यथा कोई कुछ नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित ने कहा ये तो हमने देखा कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया ही है, पाप का रास्ता है। तो इतने बड़े सिद्ध कोटि के संत का यह ध्यान क्षणिक मात्र में नष्ट कर दिया। महाराज परीक्षित ने कहा चलो तुम्हारे पास गुड़ है तो गुड़ भी तुम्हारे पास कुछ होगा। कहा महाराज हमारे पास गुड़ तो ज्यादा नहीं, परंतु सतयुग त्रेतायुग द्वापर में लोग यज्ञ अनुष्ठान तपस्या करते थे तब भगवान को पाते थे, परंतु इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। कैसे?
कि कलियुग केवल हरि गुण गावा, 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 गावत नर पावहि भवधाम, गावत नर पावहि भवधाम। दर्शन करिए क्या है। कलियुग योग यज्ञ ज्ञान, कलियुग जोग यज्ञ एक आधार राम गुण गाना, के आधार राम गुण गाना, कलियुग जीत पुनीत प्रतापा, कलियुग पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य कोई नहीं पाता, मानस को कोई नहीं पापा। कलियुग कहता है कि कलियुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावहि भवथा। कलियुग में केवल भगवान का नाम गाने से, भगवान का नाम लेने से जीव का कल्याण होता है। अब कहने का मतलब ये नहीं कि 5 घंटा आप राम 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 कहिए, परंतु श्रद्धा से नहीं। तो जब प्रेम से नहीं तो 10 घंटा नहीं 20 घंटा जीवन भर तक करिए, कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता है। जब आप हृदय से, मन से जब आप नाम लेंगे तभी आपका कल्याण हो सकता है। इसलिए कलियुग कहता है कि कलियुग केवल हरि गुण गावा, केवल नाम हरि का नाम लेने से जिसका कल्याण। कलियुग जोग जग न ज्ञाना, कलियुग में जोग जग करने की जरूरत नहीं है। एक आधार राम गुण गाना, केवल राम का नाम लेने से जीव का कल्याण होता है। और कलियुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। कलियुग केवल कहने के लिए है, परंतु इस कलियुग में एक इतना बड़ा महत्व है कि इसमें केवल नाम लेने से जीव का कल्याण होता है। और दूसरा, कलियुग में अगर ये 2 चीज बंद हो जाए तो ये कलियुग और भयंकर रूप ले लेगा। क्या? दान और यज्ञ पूजा। दान देना लोग बंद कर दो, पूजा पाठ कराना बंद कर दो, तो महाराज सब नष्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचा है। इसलिए कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता। संसार किसके अधीन है? भगवान के अधीन। भगवान किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता, ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए जिस दिन दान देना, यज्ञ पूजा कराना बंद हो गया, उस दिन जान लीजिए कि यह संसार संकट में आ जाएगा। और कहाँ कहाँ दान देना चाहिए? गुरु वैद्य और ज्योतिष, देव मित्र बड़े राज, इनसे जो बिन भेंट मिले हो ये पूर्ण ना काज। इतना जगह अगर आप कुछ लेके नहीं जाते तो आपका कार्य पूरा नहीं होगा। गुरु वैद्य ज्योतिष देव मित्र बड़े राज। गुरु वैद्य ज्योतिष, गुरु के पास जाइए तो कुछ ले करके जाइए। गुरु वैद्य
डॉक्टर साहब के पास जाइए, कुछ लेके जाइए, अगर दवा वैसे लेके आएंगे तो काम नहीं करेगा। गुरु वैद्य और ज्योतिष जो पंचांग देखते हैं, कुंडली बनाते हैं, जन्म पत्रिका का गन्ना बनना बैठाते हैं, उन्हें भी जो ब्राह्मण पंचांग देख करके बताते हैं, नक्षत्र इत्यादि आपने कुछ दे करके आए। गुरु वैद्य और ज्योतिष देवता के स्थान में जाइए तीर्थ करने के लिए, तो वहाँ कुछ जो भगवान ने दिया है चढ़ा बजा करके आइए। कथा पूजा जहाँ हो रहा है वहाँ कुछ दे करके आइए। जो आपके पास देव मित्र बड़े राज मित्र के घर भी जाइए, तो सुदामा जी के पास कुछ नहीं था तो चावल की मुट्ठी लेके गए। राजा के पास भी जाइए तो कुछ भेंट लेके जाइए, तभी आपका कार्य पूर्ण हो सकता है, नहीं तो होए पूर्ण ना कार्य। इसलिए कलियुग ने कहा है हमारे पास गुण है। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, तो हम तुम्हें 4 स्थान दे देते हैं। जुआ, जहां जुआ होगा वहां तुम्हारा वास होगा, कलियुग का वास होगा, वहां जाकर के रहो। दूसरा शराब, जहां शराब बिकता है, जहां शराब पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं उनके ऊपर जाकर के तुम सवार हो जाना। तो व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो देखते हैं आप लोग, पर परिवार को तकलीफ लोग देते हैं। जब नहीं पिएगा तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जो ही पिया उसके बाद तो वह असर पहुंचा दिया। जैसे बटन टीपने से बत्ती जल जाता है, वैसे दारू पीने के बाद कलयुग सवार हो जाता है। दूसरा स्थान। तीसरा स्त्री कामा, जहाँ वेश्यागमन होता है, जहाँ स्त्री अपने शरीर को बेच करके स्त्री अपने शरीर को बेच करके जीव का चलाती है। जैसे इस समय ऑर्केस्ट्रा हो, वहाँ कलयुग का वास होता है। मारपीट हो जाना, अनेक प्रकार का यह संकट में लोगों को आ जाना। तीसरा चौथा हिंसा, जहाँ जीव जंतुओं को काटा जाता है, चिकवा, जहाँ कसाई चिकवा होते हैं, वहाँ भी कलयुग का वास। और जो इस चारों का संगत करेगा उसके ऊपर तो कलयुग विशेष करके रहेगा। आप अगर शराब भट्टी से, जहाँ शराब बिकता है, अगर वहां से आप भले नहीं पीते, अगर वहां से निकलेंगे तो देखने वाले ही कहेंगे कि आप भी पी करके ही आ रहे हैं। और आप जुआ भले मत खेलिए, लेकिन वहां से आएंगे तो लोग यही जानेंगे कि आप जुआ खेल करके आ रहे हैं। स्त्री काम, तो इसलिए जहां जीव जंतुओं का हिंसा किया जाता है, वहां से आते हैं तो लोग यही जानेंगे कि आप भी मांस मदिरा को लेकर के खा करके आ रहे हैं। इसलिए चारों का संगत नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पंडित जी के पास रहेंगे तो आपको वेद शास्त्र की ही बात बताएंगे, पहलवान के साथ रहेंगे तो कुश्ती लड़ने की बुद्धि बताएंगे, मिस्त्री साहब के पास रहेंगे तो कैसे कैसे क्या बनता है ये बताएंगे, डॉक्टर साहब के पास रहेंगे तो आपको वही बात बताएंगे, मास्टर के पास जाएंगे तो मास्टर आपको पढ़ाने की बुद्धि ज्ञान देंगे, संत के पास जाएंगे तो आपको सत्संग करने का चर्चा बताएंगे। तो जो जिसका संगत करता है, पियक्कड़ के साथ रहेंगे तो पीने के लिए बताएगा कि भैया पियो, बड़ा आनंद आता है, पहले तो वो पियाएगा, उसके बाद तो आप खुद पिएंगे। जुआरी के पास रहेंगे तो वो कहेगा भैया पहले तुम चलो, हम तुमको पैसा देते हैं जुआ खेलेंगे, उसके बाद तो आप अपने आप ही खेलेंगे। जुआ में पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक द्रौपदी को भी दांव पर रख दिए। जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, और सभा भी सारी खींची जा रही है। कहाँ जा चुके हो ये प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी की जा रही है। तो जिसने जुआ बनाया, जब जुआ उसका नहीं हुआ तो आपका कहाँ से हो जाएगा। इसलिए इन चारों का संगत नहीं करना चाहिए। कलयुग ने कहा सरकार मेरे पास जैसा स्थान था आपने वैसे ही मुझे स्थान दे दिया,
आप एक अच्छा स्थान भी हमें दे दीजिए। जब मेरे पास एक अच्छाई है तो एक स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा तो ये बताओ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो, अब की हमें अपने से नहीं स्थान देंगे, तुम जहां मांगोगे हम तुम्हें वहीं दे देंगे। कलयुग से परीक्षित ने कहा कि आप मांग लो। तो कलयुग ने कहा सरकार आप हमें सोना में स्थान दे दीजिए, स्वर्ण में आप हमें सोना में स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि ठीक है, जाओ 5वां स्थान तुम सोने में जाकर के। तो लोग कहते हैं कि महाराज जब सोने में कलयुग का वास है तो उसे तो मनुष्य को नहीं पहनना चाहिए, परंतु शास्त्र भी कहता है कि भगवान का वास होता है सोने में, उसमें स्वर्ण में भगवान का वास होता है। कैसे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति जो आधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण होगा, जो अधर्म से कमाया हुआ सोना होगा, जो पाप से कमाया हुआ सोना रहेगा, उसमें कलयुग का वास होगा। और जो मेहनत से कमाया हुआ सोना रहेगा उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। सोनका ऋषि कहते हैं कि महाराज जो मेहनत से कमाएगा वह सोना कहाँ से पहन पाएगा? जो मेहनत मजदूरी करेगा तो सोना कहाँ पहन पाएगा? और इस समय तो 2 नंबर के जो कमाने वाले हैं वही सोना पहन सकते हैं, सब तो नहीं पहन पाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया ऐसा है, शास्त्र ये कहता है कि जो पाप से कमाया हुआ सोना है, किसी को मार करके किसी से छीन करके अधर्म से कमाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास होगा। और जो मेहनत से कमाया हुआ सोना होगा उसमें भगवान का वास होगा। कैसे? शास्त्र कहता है कि भगवान अगर आप सोना लेकर के आया, कपड़ा लेकर के आया, कोई वस्तु लेके आया, दोष हर चीज में होता है, अन्न से लेके वस्त्र से लेके स्वर्ण से हर चीज में दोष ही है, परंतु वह दोष कब खत्म हो जाता है? जब आप भगवान को अर्पित कर देते हैं। आपके घर में आपके देवी देवता, घर के इष्ट देवता और अन्य देवी देवता का स्थान रहता है, पूजा पाठ सब करते हैं, सोना हो या अन्य हो, जब आप भगवान को अर्पित कर देते हैं तो उसमें से वह दोष खत्म हो जाता है, तब उसमें कलयुग नहीं रहता है। और जब आप भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो उसमें कलयुग का वास रहता है। क्यों? कि बताया गया है कि जब आपके पास अन्न हो या वस्त्र हो या सोना हो, भगवान के पास पहले आकर के अर्पित करें कि तो मैं निवेदित भोजन कर भोजन करें। जो भोजन है अगर आप भगवान को अर्पित करते हैं तो उस भोजन उस अन्न में से दोष खत्म हो जाता है, और अगर भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो उस अन्न में दोष है, उस दोष को आप पाते हैं, उस दोष को आप पाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करें भट्ट प्रसाद प्रभु। भट्ट और पट में अंतर है।
कई कई लोग घट और पट में समझ नहीं पाते तो बोल देते हैं पट भट और पट तुम ही निवेदित भोजन करही भट प्रसाद प्रभु भूषण एक लेकिन तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण पट बोलना। तो जो आभूषण है भगवान को जब अर्पित कर देते हैं वह प्रभु का हो जाता है और भगवान के श्री चरणों में परने छोड़ने के बाद पलने के बाद वह दोष खत्म हो जाता है, तब उसमें कलयुग का वास नहीं होता। और व्यक्ति सोना खरीद के लाया, पता चले कि सोना खरीद के लाया, नाक कान में पहन लिया, पता चला घर जाते जाते किसी ने नाक ही काट के ले आया। तो क्या हुआ भैया, नाक और कान में स्वर्ण पहने थे, काट के चला गया। तो इसलिए पहले आप जो भी सामान को खरीदिए, खाने से लेके पहनने से लेके अपने घर के देवी देवता को चढ़ा देना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पट भूषण, तब वह दोष खत्म हो जाता। महाराज परीक्षित ने 5वां स्थान कलयुग को स्वर्ण में दिया। एक दिन महाराज परीक्षित ने जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे तो उनके राज्य में एक मुकुट रखा हुआ था। महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट उठा करके पहन लिया। वह मुकुट किसका था? वह आधर्म से कमाया हुआ था, वह जरासंध का मुकुट था। तो महाराज परीक्षित ने जब उस मुकुट को पहन लिए तो कलयुग ने कहा सरकार अब कहीं और नहीं, आपके ऊपर ही हम विराजमान हो जाते हैं। जो महाराज परीक्षित ने मुकुट को पहने वह जरासंध का मुकुट था। भीम ने उसे जरासंध का वध करके मुकुट को सोने का मुकुट लेकर के अपने घर चले आए। आज वही मुकुट महाराज परीक्षित ने पहन लिया और जब महाराज परीक्षित ने मुकुट को पहन लिया तो उनके ऊपर कलयुग सवार हो गया। जो महाराज परीक्षित एक चोटी को नहीं मारते थे, किसी जीव जंतु के ऊपर निरपराध दंड नहीं देते थे, परंतु आज कलयुग के सवार हो जाने के बाद इनसे कितना बड़ा अपमान होता है। दर्शन करिए, आज एक मृग हिरण का पीछा करते हुए जंगल में उसे दौड़ाते हुए जा रहे हैं। जब और आगे बढ़े थे, इन्हें बहुत जोर से प्यास लगी और जब प्यास लगी यत्र तत्र जल ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। एक कुटिया देखे, वह कुटिया समीक ऋषि का कुटिया था। वह समीक ऋषि का कुटिया था। पास में जाकर के आवाज लगाने लगे कि भैया कोई हो तो हमें जल पिला जाए, परंतु उस कुटिया में कोई था नहीं, केवल समीक ऋषि ध्यान में, वह ध्यान में लीन थे। महाराज परीक्षित को लगा कि ये बाबा नाटक कर रहा है, ये बाबा हमें देख करके अपना आंख बंद करके जप कर रहा है, अब इनसे कलयुग पाप करवा रहा है। कभी ये संत महात्मा ब्राह्मण का अपमान नहीं किए, परंतु कलयुग के सवार हो जाने के कारण आज इनसे देखिए क्या क्या हो रहा है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि नाटक कर रहा है मुझे देख करके, इसीलिए अपना नेत्र बंद कर लिया। तो मरा हुआ बगल में सांप रखा हुआ था, अपनी धनुष के नोकों से उठा करके महाराज परीक्षित ने कहा कि अगर ये झूठ का नाटक कर रहे हैं तो अभी गले में ये सर्प लपेटेंगे तो ये जग जाएंगे, पता चल जाएगा। परंतु जो समीक ऋषि का आसन लेकर के वह ध्यान मग्न थे, वो असली का आसन लगा बैठे थे, नकली का नहीं। अब ये गले में उनकी मरा हुआ सर्प लपेट दिए, परंतु उनको कुछ आने जाने का और गले में पड़ने का आभास नहीं हुआ। अब तो महाराज परीक्षित उसके बाद वहां से चले जाते हैं और उसी समय कुछ शिष्य आकर के देखे कि एक राजा ने गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके जा रहा है। तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं, जो श्रृंगी ऋषि कौशिक नदी में स्नान कर रहे थे। वह शिष्य जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहने लगे कि महाराज आपके पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया।
अब तो महाराज शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के उसी कौशिक नदी के जल को हाथ में लेकर के श्राप देने लगे कि हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, जो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन वह सर्प जीवित होकर के तुझे डस लेगा और तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। भयंकर श्राप दे दिए कि मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, जो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज से 7वें दिन वही मरा हुआ सर्प जीवित हो जाएगा और तुझे डस लेगा, तुम्हारा मृत्यु भी हो जाएगी। अब तो महाराज उसी समय शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान करके कौशिक नदी से लौट करके आश्रम आए। पिता के गले से लग करके रोने लगे। शमीक ऋषि का ध्यान भंग हुआ। पूछने लगे कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? उसी समय श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी आपके गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाला और मैं इसीलिए उसे श्राप दे दिया। शमीक ऋषि ध्यान लगा करके देखे तो महाराज में कोई राजा दूसरा नहीं, महाराज परीक्षित। शमीक ऋषि अपने पुत्र को ही डांटने लगे कि हे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? इतना बढ़िया धर्मात्मा राजा हमें मिलेगा, इतने सुंदर राजा, इतने सुंदर विचार का, सदैव प्रजा के बारे में हित ही सोचते थे, तूने ऐसे राजा को श्राप दे दिया। हे पुत्र, तूने अनर्थ कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज शमीक ऋषि ने अपने 4 शिष्य को भेजा, जाकर के महाराज परीक्षित को बता दो कि तुम अपने 7 दिन में कोई उपाय ढूंढ ले। महाराज परीक्षित जब अपने राजधानी लौटे और जब अपने शीश से मुकुट उतार करके रखे तो उसको पश्चाताप होने लगा कि हे भगवान, मेरे द्वारा मैंने आज एक संत का मैंने अपमान कर दिया, ये तो अनर्थ हो गया। महाराज परीक्षित पश्चाताप करने लगे कि मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ, मुझे अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। महाराज उसी समय आश्रम से 4 शिष्य आकर के बताए कि महाराज, हमारे गुरुदेव ने कहा 7 दिन में आपका मृत्यु होने वाला है, आप 7 दिन में अपना उपाय ढूंढ लीजिए। शमीक ऋषि को लगा कि कहीं ऐसा ना अनर्थ हो जाए, राजा को सूचना बता दिया। महाराज परीक्षित सुनकर के बड़े उदास हो गए कि भैया, मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ, मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। उसी समय महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को बुलाए और कहे, बेटा यहाँ का राजपाट तुम संभालो, यहाँ का राजपाट तुम संभालो। अब हम इस राजपाट को छोड़ करके जा रहे हैं। अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप करके महाराज परीक्षित भगवान वासुदेव जी के चरणों में, वासुदेव भगवान के श्री चरणों में मन को लगा करके गंगा के किनारे हरिद्वार पहुंचे। गंगा के किनारे हरिद्वार पहुंच करके गंगा के किनारे पीपल के वृक्ष के छांव में आसन लगा करके बैठे हैं। ये सूचना दूर दूर तक संत महात्मा को पता चला कि महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है कि 7 दिन में इनका मृत्यु हो जाएगा। तो वहां से सभी ऐत्री, वशिष्ठ, देवबल, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम ऋषि, अगस्त्य ऋषि, परशुराम, व्यास जी, ऋषि मुनि, नारद जी अपने अपने शिष्यों के साथ गंगा के किनारे आने लगे। गंगा के किनारे आने लगे महाराज परीक्षित की चिंता को दूर करने के लिए। अब इतने सिद्ध कोटि के संत को नारद जी महाराज परीक्षित देख करके खड़े हो गए, सबका स्वागत करने लगे कि सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, सुस्वागतम
सबको आसन दे दे करके बड़े लोगों का यही बड़पन है। ये नहीं कि आपसे कोई श्रेष्ठ आ गया तो आप बैठे के बैठे रहिए, अगर आपसे कोई श्रेष्ठ आ गया तो आप खड़े होकर उनका सम्मान करिए, भैया जी, चाचा जी, पिताजी आप बैठिए। ये नहीं कि आप करके खड़े हैं तो बैठे बैठे और बताइए, ठीक है, ये अपमान, एक तरह से अपमान है। इसलिए अगर आपसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ गया तो उसे खड़ा होकर के नमन करिए, प्रणाम करिए। आपसे आप महाराज परीक्षित अगर ये भी चाहते तो राजा के, अगर वह चाहते तो सारे ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण को अपने दरबार में बुला लेते, परंतु बड़ों वह संत महात्मा ब्राह्मण का बड़ा सम्मान करते थे कि अगर मुझे प्यास लगा तो मुझे कुआं के पास जाना चाहिए, कुआं आपके पास नहीं आएगा। महाराज दशरथ जी को कोई काम रहता था तो गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी को पास नहीं बुलाता था। ये आपको अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। आप बताइए कि हम अवध धाम से अयोध्या जी से यहाँ चले आए और आप लोग यहीं से आसपास के रह करके यहाँ नहीं आ पा रहे, तो ये क्या दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य कि आप लोग आसपास रह करके यहाँ नहीं आ पा रहे। इसलिए महाराज परीक्षित सबको आसन देकर के बैठाए, सब लोग अपना अपना उपाय बताए, जिसको जो दवा समझ में आया सब लोग दवा बताए। इस दवा का खाइए आराम हो जाएगा, नहीं उस दवा का खाइए आराम हो जाएगा। परंतु दवा अनेक अनेक प्रकार का। महाराज परीक्षित को दवा कौन सा, कोई कह रहा है कि सत्कर्म करिए, कोई कह रहा है कि 4 वेदों का पठन पाठ करा दीजिए, भो गीता पाठ करा दीजिए, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। उसी समय इसका आगमन होता है श्री सुखदेव जी महाराज। तो श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन कैसे होता है। एक बार नारद जी मन में विचार करने लगे कि हम आज किसके घर जाएं। तो नारद जी को याद आ गया भोले बाबा का घर। भोले बाबा का घर कहाँ है, कैलाश। नारद जी तो सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ। ये जो कन्हैया और जो राधा रानी है, यह जो अपने गौधाम से, गौलोक से चलने के लिए और वृंदावन में ब्रज में अवतार लेने के लिए, अवतार की लीला करने के लिए भगवान मैया किशोरी जी और भगवान लीला करने के लिए ब्रज में आने के लिए उतावले हो रहे हैं। इसलिए कि वहां चल करके अनेक अनेक लीला करना है, लोगों का उद्धार करना है। तो यह तो चलने लगे, परंतु ये जो सुग्गा था वह पिंजड़ा में बंद था। वह कहने लगा कि सरकार हमको भी ले चलिए। किशोरी जी और भगवान कहते हैं कि ऐसा है, आपको हम कैसे वहां लेके चले। वहां तो हम इसलिए जा रहे हैं, धराधाम। धराधाम कौन सा है, वृंदावन वही धराधाम है। अब तो कहती है कि हम वहां इसलिए जा रहे हैं कि वहां अनेक अनेक लीला करना है, भक्तों का उद्धार करना है। वह सुधा कहता है कि सरकार आप लोग वहां अनेक अनेक लीला करिएगा और हम आपके ये अमोघ कल्याणकारी भगवत चर्चा करेंगे। तो अब किशोरी जी और भगवान कहते हैं कि ऐसा है, हम तो धराधाम जा रहे हैं और आप
भी आई। आप दोनों लोग तो धारा राम चले गए और ये जो सुग्गा था भोले बाबा के कैलाश के निकट एक विगलित अंडा, एक सुग्गे का अंडा बन करके भोले बाबा का कैलाश के निकट ही पड़ा। तो नारद जी ने कहा कि आज चलते हैं भोले बाबा के दरबार। नारद जी आए तो क्या देखते हैं कि भोले बाबा ध्यान मग्न हैं, नेत्र बंद करके, और मैया पार्वती बाबा के चरण दबा रहे हैं। नारद जी को देख करके मैया प्रणाम किया। आइए नारद जी कैसे आया हुआ। मैया पार्वती के नारद जी गुरु भी हैं और नारद जी मैया को शिष्या में माता का दर्जा देते हैं, इसलिए कि ये पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा है। मैया पार्वती देख करके आसन दे करके बैठा। नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी कहते हैं कि ऐसा है कि हम देखते हैं इस समय गृहस्थ लोग गृहस्थ के घर हम नहीं जा रहे। मैया पार्वती कहीं क्यों। नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ के घर इसलिए हम नहीं जाते हैं कि गृहस्थ के लोग गृहस्थ के घर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए नारद जी आ गए, ये ऐसे बाबा हैं कि केवल झगड़ा कराते हैं, यह झगड़ा करने वाले बाबा, झगड़ा कराने वाले बाबा, इसलिए हम नहीं जाते। और लोग ये भी कहते हैं कि नारद जी पति पत्नी में झगड़ा लगा देते हैं, परिवार में झगड़ा लगा देते हैं, इसलिए हम गृहस्थ के घर नहीं जाते। मैया पार्वती कहती है तो कोई बात नहीं। और बाबा ऐसे आप गृहस्थ लोग को बुराई क्यों करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे भोले बाबा को हमसे कभी झगड़ा नहीं करते और हमारे भोले बाबा हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। नारद जी ने कहा कि मैया बहुत चढ़ चढ़ की बात कर रही है। अभी बताते हैं, इनको पता नहीं कि हमारा नाम नारद है, जहाँ तो बढ़िया पड़ता है वही झगड़ा लगा देते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा बाबा आपको हर बात बता देते। मैया कहते हैं कि यहाँ तक बाबा जो पूजा पाठ जब तक करते वही बता देते कि भवानी हमने इतना पूजा पाठ किया। और आप अगर बैल की बात बता रहे हैं तो हमारे भोले बाबा का सवारी बैल है, हमारा सवारी सिंह है, बाघ। और हमारे पुत्र गणेश का सवारी चूहा है और हमारे बड़े पुत्र कार्तिक का सवारी मोर है। तो चूहा, मोर, सांप, बाघ, बैल एक जगह रह सकते हैं, दर्शन करिए। हाँ, सांप और मोर एक साथ नहीं रह सकते हैं, फिर भी भोले बाबा के कैलाश में रहते हैं। बैल और बाघ एक साथ नहीं रह सकते हैं, फिर भी भोले बाबा का कैलाश। चूहा, तो भोले बाबा के कैलाश में इतना प्रेम है कि जो शत्रु बैरी है वो भी मित्र बन के रहता है। बाघ, सांप भोले बाबा के गले में ही नीचे से ऊपर तक सांप ही सांप दिखता है। सांप, बिच्छू, सांप, चूहा, मोर, बाघ, बैल, ये 5 लोग एक संग में रहते हैं। नारद जी ने कहा ठीक है। मैया कहते हैं कि बाबा हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सारे बातों को बता देते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा तो मैया एक बात यह बताइए कि जो भोले बाबा के गले में मुंडों का हार है, मुंडों का माला है, ये कौन है। अब तो मैया का बुद्धि काम नहीं कर रहा। नारद जी ने कहा कि भोले बाबा जो गले में मुंडों का हार माला पहने ये कौन है। भोले बाबा तो आपको बताए होंगे। मैया ने कहा ना हमने आज तक पूछा ना बाबा हमको बताया। नारद जी ने कहा तो आपसे कहाँ प्रेम करते हैं। मैया को
बड़ा ही गुस्सा लगा कि भोले बाबा नेत्र खोले तो भी पूछते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैया आपसे बाबा प्रेम नहीं करते हैं, आपसे भी बात छुपा ली। ऐसे कह करके नारद जी झगड़ा लगा करके पति पत्नी में चल दिए। जाने लगे कि मैया मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक भोले बाबा ने नेत्र खोल दिया। बाबा ने नेत्र खोल दिया, नारद जी को देखे तो नारद जी को कहे कि नारद जी आइए देखिए। नारद जी ने कहा अगर ज्यादा समय यहाँ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बाबा ऐसा है कि जो मैया से बात करना था हमने खूब हालचाल पूछ लिया, अब आप हमें आज्ञा दीजिए हम चले। नारद जी वहां से चल दिए। अब मैया बैठी हुई है। तो जब मैया बाबा ध्यान उनका जब भंग होता था, ध्यान से वह निवृत्त हो जाते थे या घूम टहल करके आते थे, तो मैया सेवा करती थी। क्या भांग धतूर लेकर के, अरे शीश पे गंगा विराजती रंगा, तुम देह नंगा जो भूतली, काट जूता धारी नाथ कारी, चिता भस्म धारी त्रिशूलली, भांग का डोला धतूर दिया, मदारों के फूलों से चल शिव पूजन गौरी भवानी, परव्रतकारी सुमिरन लिए, भांग का डोला धतूर दिया, मदारों के फूलों से पूजन किए। शीश पे गंगा विराजह तिरंगा, धूम देह नंगा जो भूत लिए हैं, जाटे जुटाधारी नाकयकारी, चिता भस्मधारी त्रिशूल लिए, भांग का गोला धतूर का दिया, मदारों के फूलों से पूजन किए। चले शिव पूजन गौरी भवानी, बड़े व्रतकारी पूजन किए। परंतु आज मैया कोई सेवा नहीं कर रही, ना भांग ना धतूर ना धूप ना दीप ना नैवेद्य। भोले बाबा ने कहा क्या बात है कि देवी आप इतनी रुष्ट क्यों हैं? मैया का नेत्र मानो जैसे लाल भुगती होकर के ज्वाला देवी चामुंडा देवी जैसे मानो काली का रूप ले ली। इतनी भयंकर रूप जैसे मानो जैसे माँ काली दुष्टों का संहार करती है। अरे दुष्ट को संहारती है, भक्त को मारती है, दुष्ट को संहारती है, भक्त को मारती है, घर भर की रक्षा की काली।
शक्ति जगदम्बा की जय हो। अब तो महाराज मैया की नेत्र मानो भ्रुकुटी लाल रही, संसार जैसे मानो संहार हो जाए। भोले बाबा ने कहा देवी जी शांत हो जाइए, आपको क्या चाहिए? मैया के लिए बताइए आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। बाबा ने कहा ये पूछने वाली बात है, आप हमारी अर्धांगिनी हैं, आधा अंग हमारे हृदय में विराजमान है। मैया कही तब तो आप हमसे झूठ नहीं बोलते होंगे। बाबा ने कहा सब बात बता देते हैं आपसे, कोई ऐसा बात नहीं है कि छुपाते हैं, सब बता देते हैं। मैया ने कही सब बात बता देते हैं। तो आप ये बताइए गले में जो मुंडों का हार आप पहने हैं ये कौन है? बाबा ने कहा धन है नारद जी, अच्छा खासा पति पत्नी में प्रेम था, आप आए झगड़ा लगा करके चले गए। हमने क्या बिगाड़ा था? तो जग में जहाँ ही देखा बस एक ही जलन, एक दूसरे को देख करके खुद से जलन है। नारद जी को हमको लगता है कि यही जलन है, हमारे पास पत्नी है नहीं, और जिसके जिसके पास पत्नी है झगड़ा लगाते रहे। परंतु ऐसी कोई बात नहीं, नारद जी का उद्देश्य ही है। वह नारद जी एक दूसरे का कल्याण करते थे, परंतु यहाँ के नारद जी एक दूसरे से महाभारत करवाते हैं। वह नारद जी एक दूसरे का उद्धार कल्याण कराते हैं, परंतु मृत्यु लोक के नारद जी घर घर पहुंच करके महाभारत करवाते हैं। अब तो भोले बाबा ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़। भोले बाबा ने कहा देवी ये कोई मुंडों का हार जो पहने हैं कोई दूसरा नहीं, ये आपका ही मुंडों का हार है। आप जब जब अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं, आप जब जब मर जाती हैं, तब तब हम आपके मुंडों का हार बना करके अपने गले में डाल लेते हैं हृदय के पास। क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, आपके भुजाओं को मैं अपने हृदय के पास रखता हूं, मैं आपसे कभी अलग नहीं होता। मैया ने कही तो आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, परंतु ये बताइए हम बार बार मर जाते हैं, आप कैसे जीवित रहते हैं? बाबा ने कहा ये नारी, बाबा ने कहा कि हम अमर कथा सुने हैं इसलिए हम अमर हो गए हैं। मैया कही तो आप हमें भी अमर कथा सुनाइए। बाबा ने कहा देवी आप नहीं सुन पाएंगे। तो मैया कहती है कि जब हम नहीं सुन पाएंगे तो आप सुन लीजिए, तो हम भी अपने मायके चले जाएंगे। कि हमसे भंगिया ना पीसाए गणेश के पापा, कि नहीं हर जात वाली, हमसे भंगिया ना पीसाए गणेश के पापा, कि नहीं हर जात वाली। हमसे भंगिया ना पीसाए गणेश के पापा, कि नहीं हर जात वाली। नहीं सुनाएंगे तो हम भी यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। भोले बाबा ने कहा कि देवी आपको कथा सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप सुन नहीं पाएंगे। क्यों? ये जो नारी होती है इनके पास एक बड़ी विशेष गुण है। क्या? अगर आपको हम सुना देंगे तो आप सबको सुना देंगे,
अगर हम आपको ये कथा सुना देंगे तो आप सबको सुना देंगे, आपके पास ये बात बचेगा। और दूसरी विशेष बात क्या है, यह माताएं जो होती हैं, अभी ये उर्मा बाजार से मान लीजिए गोरखपुर भेजना है, यहाँ से बैठा दिया जाए जीप में, तो पता चले कि अगर उसमें पहले से एक माता जी बैठी हैं, अब तुम्हारा दर्शन करिए, काय कहने कहाँ से, कहाँ जा, का काम बाया, आपके कितना लड़के बच्चे हैं, क्यों बिया शादी भई लेकिन यहाँ से गोरखपुर चली जाएंगे और वहां से यहाँ तक चली जाएंगे, परंतु उनका बात खत्म नहीं होगा। और जो पुरुष होते हैं वह विशेष बैठे यहाँ, वहां गए 2-4 बात की, वहां से चले आए। लेकिन ये जो माताएं होती हैं खूब चर्चा करती हैं। भोले बाबा कहते हैं कि आप इस कथा को सुन नहीं पाएंगे, मैया ने कहा आप सुनाइए। भोले बाबा ने कहा ठीक। भोले बाबा ने शंख बजाया, डमरू बजाया, अब तो डमरू बजाया और शंख बजाया। महाराज उसी समय जितने जीव जंतु थे सब कैलाश से भाग गए। मैया पार्वती को कहते हैं कि आप जाकर के देखिए कैलाश के निकट कोई है कि नहीं। मैया जाकर के यत्र तत्र देखी तो महाराज कोई नहीं है। तो पता चला कि एक सुग्गे का अंडा पड़ा हुआ है। तो मैया ने कहा ना इसके पास अभी जीव है, ना ये उड़ सकता है, कोई बात नहीं है, यहाँ पड़ा है। भोले बाबा ने कहा देवी जी, जब हम कथा को कहते हैं तो हम अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं। इसलिए आप कथा के बीच बीच में आप हमको हुकारी देते रहिएगा। जैसे कहानी सुनाया जाता है कि एक राजा थे, तो जो सुनता है तो कहता है हाँ हूँ। उसी प्रकार से भगवान शिव कहते हैं कि जब हम कथा को कहेंगे तो आपको हुकारी देना पड़ेगा। मैया ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने अपने राम जी का ध्यान किया। राम जी का ध्यान करते ही आसन लगा करके बैठ गए। भोले बाबा ने कथा को आरंभ कर दिया। एक स्कंद से लेकर के 11 स्कंद तक कथा को बाबा ने खूब प्रेम से सुनाया। और मैया को प्रेम से कथा को सुनते सुनते मैया सो जाती। जो सुख का अंडा था, एक स्कंद से लेकर के 11 स्कंद तक कथा सुन करके वह पुष्ट हो गया। उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया, वह फूट गया। और फूटने के बाद एक सुंदर सा सुग्गा निकल गया। सुग्गा निकल गया, मैया पार्वती के बगल में आकर के बैठ करके इस कथा को सुनने लगा। और जब मैया कथा को सुनते सुनते मैया जब सो जाती है, तो महाराज सुग्गा जो होते हैं इनके अंदर एक बड़ा ही विशेष गुण होता है कि जो बात को बार बार सुन लेते हैं उस बात को वह बोलना आरंभ कर देते हैं। अब मैया हूँ कर रही थी, तो ये सुग्गा सुन सुन करके वैसे बोलने लगा। जब मैया सो गई तो मैया की जैसे ही ये सुग्गा बोलने लगा, बाबा सोच रहे कि देवी जी कथा सुन रही है। अब तो महाराज इतने प्रेम से इस कथा को वह सुग्गा पुकारी लेकर के सुनने लगा। और सुनते सुनते मैया पार्वती सो जाती है। और इधर ये सुखदेव जो सुग्गा का यह कथा को सुन रहा था। और जब कथा संपन्न हुआ तो भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब महाराज जब जोर से जयकारा लगाए तो मैया का नींद खुल गया। मैया कहती है कि स्वामी इस कथा के बाद क्या हुआ। अब तो महाराज भोले बाबा ने कहा कि हमने पूरा कथा कह दिया और आप कह रहे हैं कि इस कथा के बाद क्या हुआ। तो जब आपने इस कथा को नहीं सुनी तो इस कथा को किसने सुना। भोले बाबा ने देखा, ध्यान से देखा तो पता चला कि एक सुग्गा इस कथा को सुन लिया। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के सुग्गा को दौड़ाने लगे।
अब ये सुग्गा देखा कि कालों के काल महाकाल भोलेनाथ आ रहे हैं, तो महाराज उसी समय वह सुग्गा भागते भागते भागने लगा और पीछे पीछे भोले बाबा दौड़ाने लगे। और तो उसके बाद ये सुग्गा भागते 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 वेद व्यास जी की पत्नी बिटुका देवी के गर्भ में मुख के द्वारा गर्भ में प्रविष्ट हो गया। भोले बाबा व्यास जी के घर आए, आकर के खड़े हो गए। व्यास जी ने देखा तो बाबा को प्रणाम किया। काशी वासी निवासी च काल भैरव सुवष्टिकम कोटि कन्या महादानम बेलपत्रम शिवरपणम। व्यास जी ने भोले बाबा को प्रणाम किए। व्यास जी ने कहा कि महाराज कैसे आना हुआ? भोले बाबा ने कहा आपके घर में एक चोर घुस आया है। व्यास जी ने कहा मेरे घर में चोर घुस आया तो आपके कैलाश में था क्या कि वो चोरी करके लाया? आपके कैलाश में तो कोई चोरी करने वाला वस्तु भी नहीं है। आपके कैलाश में भूत प्रेत आकनी डाकनी साकनी यही सब है, से कौन चुराया है? भोले बाबा ने कहा महाराज ये कोई धन संपत्ति नहीं है, मेरा अमर कथा चुरा करके लाया है, आप इसे बाहर लाइए। भोले बाबा ने कहा आप लोग सच में कहते हैं कि भोले बाबा बड़े दयालु हैं। आप ही कहते हैं कि इस कथा को जो सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। अगर यह इस सुग्गा को अगर आप मार भी दे रहे हैं तो ये आपका कहा हुआ बात मिथ्या, आपका कहा हुआ बात मिथ्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। अब तो ये अमर हो चुका है। भोले बाबा ने कहा ये तो हम भूल गए थे। अब तो भोले बाबा ने कहा तभी हम ये बाहर आए तभी हम जाएंगे। भोले बाबा ने कहा हम यहाँ 4 साल समाधि लगाएंगे। माँ के गर्भ से आवाज आया भोले बाबा आप 4 साल समाधि लगाएंगे तो हम माँ के गर्भ में 12 साल समाधि लगाएंगे। 12 साल तक वह बालक माँ के गर्भ में ही वह सुग्गा रह गया। अब तो इधर भोले बाबा 4 साल के बाद वहां से लौट आते हैं। इधर व्यास जी कहते हैं कि बेटा तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ। तो बालक कहता पिताजी हम बाहर आएंगे तो हमें माया सताएगी। माया क्या है? यही जो आप लोग आज इस मृत लोक में लोगों को इतना माया सता रहा है कि दिन में तो दिन में माया इतना सता रहा कि रात्रि में भी खूब काम कर रहे हैं। भैया दिन भगवान ने बनाया है कमाने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए। रात्रि बनाया है भगवान विश्राम करने के लिए, परंतु लोग अब रात्रि में भी विश्राम नहीं करते हैं, रात्रि में भी खूब काम करते हैं। अब तो इधर व्यास जी बार बार कहते कि बेटा तुम बाहर आओ। गर्भ से आवाज आता है पिताजी बाहर नहीं आएंगे। अगर मुझे स्वयं भगवान आकर के अनुशासन दे दे तो मैं अवश्य आऊंगा। इसलिए इस माया से नहीं, मायापति से रिश्ता रखते हैं लोग। माया से रिश्ता रखते हैं परंतु मायापति से नहीं। यह माया आज नहीं तो कोई छोड़ करके चली जाएगी, परंतु अगर इस मायापति से आप रिश्ता बनाएंगे, कान्हा तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने है रिश्ता पुराना। बालक कहता है कि मुझे माया सताएगी कि माया तेरे नगरी की यह बात निरानी है। माया तेरे नगरी यह बात निरानी है। माया तेरे नगरी यह बात निरानी है।
रात बचाकर माया तेरी नगरी की यह बात निराली है। आज के समय लोग माया में फंसते हुए जा रहे हैं। इसलिए जब भगवान स्वयं उस बालक को शासन दे कि तुम बाहर आओ, तुम्हें माया नहीं सताएगी, बालक ने मां के गर्भ से जन्म लिया। तो बालक जन्म लेता है तो रोता है, परंतु ये बालक रोया भी नहीं। बालक जन्म लेता है तुरंत नहीं चलता, परंतु ये 12 साल मां के गर्भ में थे, तुरंत चलने लगे। तुरंत यह चलने लगे। महाराज उसी समय वेद व्यास कहते बेटा रुक जाओ, बेटा ठहर जाओ, परंतु वह बालक नहीं रुकता है। अब जब वेद व्यास जी बोलते हैं तो यह बालक जंगल की ओर जा रहा है। एक तालाब में अनेक स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब यह बालक उसी रास्ते से गया तो वह स्नान ही करती रह गई। परंतु जब ये वेद व्यास जी उस रास्ते से पहुंचे, वह स्त्रियां बाहर निकल करके अपने तन को ढक लेती हैं। व्यास जी ने कहा अभी भी मेरा किशोर अवस्था का बालक गया, आप लोग तो अपने तन को ढके ही रहे, स्नान करती रह गई, परंतु जब मैं यहाँ आया तो आपने अपने तन को क्यों ढक लिया? वो स्त्रियां कहती है महाराज जो अभी भी वो किशोर अवस्था का बालक गया, उसे माया नहीं सताया, उसे माया नहीं घेरा। और आपको आपने आया तो आपका निगाह हमारे ऊपर ही पड़ा, बड़ा दुख हुआ। पर महाराज वेद व्यास जी को उसी समय बालक और जंगल में आगे चला गया, जाकर के जंगल में आसन लगा करके बैठ गया। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आपका बालक ऐसे आने वाला नहीं है महाराज, जब भी आएगा तो वह भगवान के चतुर्श्लोक के द्वारा आएगा। जब तक आप भगवत कृपा नहीं करेंगे तब तक वह बालक नहीं आ सकता। उसी समय व्यास जी ने अपने 4 शिष्य को भागवत श्लोक, भागवत जी के चतुर्श्लोक दे दिया कि भैया जाकर के जंगल में पाठ करो, वह बालक अवश्य आएगा। इसलिए कि नारद जी ने कहा है, और नारद जी गलत कभी नहीं कहते, संत महात्मा कभी गलत नहीं कहते। अब तो 4 शिष्य जंगल में जाकर के पाठ करने लगे। आदो देव की देव गर्भ जननम गोपी हे वर्धनम, माया भूतन जीवतापहननम गोवर्धनो धारणम, कंसक छेद गौरवादिहननम कुंती सुता पालनम, एतम भागवतम पुराण कथितम कृष्ण लीलामृतम, सचिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब जो ही पाठ किए, अब तो वह बालक ये श्लोक सुना भागते हुए 4 शिष्य के पास आया कि भैया इतना सुंदर श्लोक आपको कहाँ मिला? शिष्य ने कहा भैया ये तो चतुर श्लोक केवल 4 श्लोक है, परंतु हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंध है। महाराज उसी समय वह बालक कहता कि आप हमें अपने गुरु जी के पास लेके चलिए। और वह बालक जब गुरु जी के पास आया तो वेद व्यास ने उस बालक को हृदय से लगाए। हृदय से लगाने के बाद महाराज वेद वेदांत शास्त्र पुराण को अध्ययन पठन पाठ कराए और उसी बालक का नाम कर्ण हुआ। उस सुग्गा के गर्भ से उसका प्रादुर्भाव हुआ था और वेद व्यास जी के पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में चले गए थे और उनका पुनः जन्म हुआ। इसी के कारण उनका नाम सुख पड़ा, पूरा नाम सुखदेव पड़ा। तो बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। आप लोग ये श्री सुखदेव जी कौन थे? एक सुग्गा, ये जो सुग्गा यहाँ रखा हुआ है भगवान श्री सुखदेव जी के स्वरूप में। और हमारे दादा साहब की बेटे तो सुखदेव जी को खूब बढ़िया से उठा करके खेले।
तो ये बालक जो होते हैं भगवान के ही रूप होते हैं, हा? तो इसीलिए इनको यहाँ स्थान दिया गया है। ये श्री सुखदेव जी महाराज हैं जो वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ के द्वारा इनका जन्म हुआ था और यही अमर कथा सुन लिए थे, इसीलिए अमर, इसीलिए भोले बाबा का नाम एक अमरनाथ भी है। इस प्रकार से भोले बाबा की इस अमृतमय कथा, तो ये अमर कथा कौन सा है? ये आपका भागवत कथा ही अमर कथा। अगर माँ पार्वती भी इस कथा को संपूर्ण से सुन ली होती तो वो भी अमर हो जाती, परंतु वह एक स्कंद नहीं सुन पाई, इसलिए वह अमर नहीं है। तो जो इस कथा को प्रेम से सुन लेता है सरकार, वह अमर हो जाता है। परंतु अगर आप पूरा भागवत नहीं सुन पा रहे हैं तो कम से कम आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपके पास समय है, कम से कम समय आप सुनिए। नहीं पूरा तो अगर थोड़ा बहुत भी आपके जीवन में, आपके हृदय में श्लोक कथा प्रवेश कर गया, आपका जीवन, आपका भविष्य ही बदल जाएगा। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज जब वेदव्यास जी से आदेश लिए, वही गंगा के किनारे जहाँ सभी संत महात्मा ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के पास बैठे हुए, जब श्री सुखदेव जी पहुंचे तो उस समय इनका उम्र 16 वर्षीय 16 साल। श्री सुखदेव जी का उम्र 16 साल 16 वर्षीय। जब वहां पहुंचे तो 80 साल के पूर्वज बुजुर्ग जो संत महात्मा सिद्ध कोटि के थे, सब लोग 80 साल 90 साल 100 साल के संत महात्मा खड़े होकर के 16 साल के बालक को नमन कर रहे हैं कि अभिनंदन है यह बंदन है, अभिनंदन है यह बंदन है, अभिनंदन है यह बंदन है, अभिनंदन है यह बंदन जब महाराज परीक्षित के निकट सुखदेव जी पहुंचे, बड़े बड़े संत महात्मा खड़े होकर के स्वागत करने लगे। महाराज परीक्षित भी देख कर बड़े विचार मन में करने लगे, भैया ये छोटा सा बालक इतने बड़े बड़े संत महात्मा खड़े होकर के नमन कर रहे हैं, इसका मतलब यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। महाराज परीक्षित जाकर के चरणों में नमन करने लगे कि संत समागम हरि कथा, अरे तुलसी दुर्लभ दो सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी हो। महाराज परीक्षित जाकर के चरणों में नमन करने लगे। इधर महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि जिस प्राणी का मृत्यु निकट हो, जो प्राणी मरने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए? महाराज परीक्षित ये नहीं पूछे कि मैं मरने वाला हूं, मेरा कोई उपाय बताइए। वो संसार के लिए उपाय है, अपने लिए ही नहीं। पहले के लोग क्या कहते थे कि स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भूखा रह जाऊं पर संसार न भूखा जाए। और आज के लोग क्या कहते हैं कि स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहो चाहे संसार भाड़ में जाए। हम आनंद में रहें और सब भाड़ में जाए। आज का ये भाव हो गया है। अब तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि जिस प्राणी जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? तब उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा काल ब्याल मुखा। महाराज जो मरने वाला नहीं, जो मर गया हो, जो जीवन भर केवल पाप किया हो, जो जीवन भर केवल हत्या किया हो, ऐसे महापापी का भी उद्धार हो जाएगा। कैसे? श्रीमद् भागवत कथा।
उसी समय महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार को अभी तो हम मरे नहीं हैं, जीवित हैं, आप हमें इस कथा को सुना दीजिए। उसी गंगा के किनारे महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना आरंभ कर दिया। तो वहां इतना बढ़िया व्यवस्था नहीं था, बालू का आसन था, और वह वक्ता श्रोता भी ऐसे नहीं थे कि 3 घंटा का कथा हो तो 3 बार नहीं 20 बार उठ के इधर उधर काम करने चले गए। मान लीजिए कोई जरूरी है तो जाइए, परंतु बार बार उठना नहीं चाहिए। और वह ऐसे वक्ता थे कि 9 दिन 7 दिन तक तो भोजन जल पानी कुछ नहीं मिलेगा। वक्ता श्रोता दोनों। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे कुछ जल पान भोजन प्रसाद हो जाए। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज मेरा पेट तो ऐसे ही भर जा रहा है। कहीं कहीं यजमान जी ऐसे मिल जाते हैं कि महाराज जी हमको बहुत भूख लग रहा है। अरे बहुत दूर की बात छोड़िए, ये पास में आपके पिछौरा गुप्ता जी के यहाँ कथा चल रहा था, बंबई रहते थे। एक दिन प्रथम दिन में कथा हुआ, 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक। पता चला यजमान जी को चक्कर आ गया। तो पता चला कि महाराज जी रह नहीं पाएंगे, तो वह 6 साढ़े 6 बजे भोजन कर लेते थे, उसके बाद कथा सुनने आते थे, जो मुख्य यजमान थे। तो वक्ता श्रोता को देखिए, जब मन लगा करके आप कथा को सुनेंगे तो भूख प्यास आपका सब खत्म हो जाता है। और जब आप वक्ता हो या श्रोता हो, जब वो भगवान के प्रति प्रेम लगा लेते हैं तो उन्हें भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है। तो नहीं ज्यादा तो लोग महाराज व्रत रहते हैं, दिन भर खाएंगे, कहेंगे कि आज हम तो 9 दिन का व्रत भूखे हैं, खूब खाते हैं और हम व्रत भूखे हैं। ऐसा व्रत भूखने से क्या मतलब है? ये हमारे भागवत कथा में बताया गया कि व्यक्ति 7 दिन में एक दिन से उपवास करना चाहिए भगवान के नाम से, जल पी कर। और हो सके तो महाराज दिन में भोजन ले और रात्रि में केवल फल खा करके, फलहार खा करके ही। तो इसलिए भगवान ये मानव तन दिए तो केवल खाने के लिए नहीं, गाने के लिए। तो महाराज परीक्षित प्रेम से कथा को सुन रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज हरिद्वार में गंगा तट के निकट श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और वहां सभी श्रोता प्रेम से कथा को सुन रहे हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तो बोलिए नारायण भगवान की जय। तो आइए हम लोग भगवान शिव के विवाह में प्रवेश करते हैं। आप लोगों को झांकी भाई भगवान शिव मैया पार्वती